हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू टॉक। अब इस क्वेश्चन में देखो, भाई क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इज λ/3। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी आई एंड दिस पॉइंट एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट। ठीक है, तो तुमको पता होगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको कहाँ मिलती है। ठीक है, नहीं पता तो भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पाथ डिफरेंस, दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस λ/3 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने पहले ही इसमें लिख लिया है ताकि टाइम सेव हो जाए तुम्हारा। देखो यहाँ पर लिखा है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स आर सेम देन द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज। देखो इसको मैं प्रूव करा चुका हूँ। आई आर तुम्हारा क्या होता था, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। फाई ले लो, थीटा ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गिवन क्या है तुमको, पाथ डिफरेंस λ/3 पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। हमको एक फार्मूला पता है, और ये फार्मूला क्या है तुम्हारा, पाथ डिफरेंस अपॉन λ बराबर फेज डिफरेंस अपॉन 2π। ओके, यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस किसके लिए निकालेंगे, जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/3। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास λ/3 है, उसके लिए हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या है हमारे पास, λ/3। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ वैल्यू फेज डिफरेंस की आ जाएगी तुम्हारी 2π/3। ठीक, ये रेडियन में वैल्यू है, इसकी वैल्यू डिग्री में आएगी 120। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखो क्या होता है, इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा आई आर इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 120, यानी कि 5 की जगह हमको क्या रखना है, 120/2। तो आई आर कितना हो गया है हमारा, 4I0 cos स्क्वायर 120/2 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, जब भी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तुम्हारा, उसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो cos 60 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर इतना? ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे, आई आर बराबर 4I0 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट क्या रखोगे, 4I0 इंटू 1/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 4। ठीक है, क्योंकि एक पूरी होल वैल्यू मिल जाएगी ना हमको। तो आई आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा I0, ये हमको मिल जाएगा I0। क्लियर है इतना? अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात कही थी, वो इंटेंसिटी यहाँ पर तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर जो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आई एंड दिस पॉइंट एंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी I0। तो इन्होंने जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताई वो तुम्हारी आई है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गई, आई, क्या मानोगे तुम, I0। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने सिर्फ आई आर की जगह आई लिख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमको ये एक वैल्यू मिल गई किसकी, जब हमारा फेज डिफरेंस कितना था, λ/3। उसके लिए हमको रिजल्टेंट आई जो मिला है वो I0 मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम आई मैक्स कब मिलेगा हमको, आई मैक्स तब मिलेगा जब इस फार्मूले में फाई की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0। फाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। ठीक है, तुमको पता होगा जब हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का, ठीक है, फेज डिफरेंस का, सॉरी, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस का, तो उसमें कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलता था, इस तरीके से। तो ये पॉइंट हमारा एंगल कौन सा होता था, 0। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती थी हमारी, मैक्सिमम हो जाती थी, कुछ याद हो अगर। ठीक है, तो यहाँ पर आई मैक्स क्या होगा, 4I0 cos स्क्वायर 0/2। तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्स बराबर
4i0 और cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। cos 0 ऐसे लिखोगे, cos 0 का होल ऑफ स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आई मैक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, आई मैक्स आ जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, ये तुम्हारा cos 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आई मैक्स को i0 ही मान लिया है। ठीक, तो i0 बराबर लिख लोगे 4i0। ठीक, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि इसको आई मैक्स को i0 क्यों मान लिया है, कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में मानना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर आगे इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करोगे, आई आर अपान आई मैक्स लिखोगे। ठीक है, आई आर को आई माना था, आई मैक्स को i0 मान लिया इन्होंने। फिर क्या हो जाएगा, आई कितना आया था तुम्हारा, यहाँ पर पीछे देख लो, आई आया था तुम्हारा, ये देखो आई बराबर i0 आया था। तो यहाँ पर आई बराबर क्या लिख दोगे, i0 अपान, और इस i0 के बराबर क्या हो जाएगा, आई मैक्स में क्या आया था 4i0, i0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई रेशियो i0 बराबर 1/4। ये लास्ट आंसर है हमारा। ठीक है, ना समझ में आया हो तो इसको दोबारा रिपीट से देख लेना इसको। ठीक है, वीडियो को। ओके, थैंक यू।